ठीक है, चलिए सीधे। ये देखिए छपरा में ये रोड पे नदी से ज़्यादा धार है। पानी की बहाव इतनी तेज है कि लोग पैदल चलकर या मोटरसाइकिल से आर पार नहीं हो सकते हैं। लोग रोड क्रॉस करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। देखिए पानी का बहाव देख सकते हैं आप। गाड़ी को पानी खींच रही है अपनी ओर।
डालो कहे नहीं जाप ऑफिशियल में भेज कैसे डाली इसमें हम डायरेक्ट तो मेरा नेट है ये लो खबर देके डालो अतुल भैया को बोलो जाप ऑफिशियल में डालने के लिए। दीपक भी आइए ना, दीपक भी आइए। जाप ऑफिशियल में अतुल भैया को भी ऐड कर दो। एक आदमी के पहले नंबर देता कि वही किसी को पोस्ट देता है कितना कच्चा यहाँ कुछ लोग के कुछ कहना भी है। तो तुम अतुल भैया को नेताजी के नंबर से ऐड करो जाप ऑफिशियल में, और उनको बोलो कि आप युवा शक्ति और जाप ऑफिशियल दोनों में डालिए। और 9net में भी तो हम पूरा करता फोटो वीडियो लिए हैं। अपडेट करना चाहिए ना। हाँ दीपक जी ऊपर आइए। अच्छा रुकिए ना एक मिनट, हम पूछ लेते हैं उसके बाद आपको बताइए। ठीक है, पहले दीपक जी को बात करते। हाँ सर, आपने आज बिहार में भारी जो यहाँ पे बाढ़ आई हुई है इसका आपने दौरा किया, अभी तक मुआयना में आपने क्या पाया? 24 दिन हुआ है मुझे बिहार में। 2 रात तो सिवान में नदियों के बीच 7 हमारे घाट डूब गए। गोपालगंज में 3 बार मेरा ट्रैक्टर डूबा। नौतन में सड़कों पर सोए, जानवर से बदतर स्थिति। 57 लाख से 60 लाख लोग लगभग प्रभावित। 4.5 महीना से ये लोग कहानियां बोरड़िया का खेल खेलते हैं। ये नेताओं से बड़ा डिजास्टर है कौन? मेरा बस चलेगा ना, इन लोगों को डेंगी पर ले जा करके पूरे परिवार को इन लोगों का पन्नी के नीचे जनरेटर के बगैर जो आम आदमी रहता है और सांप सोता है ना, जहाँ चापाकल नहीं है और बांधों पर 3 दिन रहेंगे ना ये, तब इसको एहसास होगा मौत का, दर्द होगा, गरीबी का। बांध जाने परसोती के हाल। परसों इसने एक विधानसभा बुलाई, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों का तालमेल और खाल में। एक बार बाढ़ पर चर्चा नहीं किया, एक बार विपक्ष के बाप का घर और दादा का घर है गोपालगंज, 70 घाट टूट गई, एक बार नहीं बोला क्योंकि सबने पैसा खाया। 7 बांध टूटी गोपालगंज में, 3 बांध टूटा सिवान में, 37 बांध टूटा अभी तक, और सब पॉजिटिव है कोरोना वायरस। हम 4.5 महीना मुझको हो गया कोरोना वायरस, अभी तक 12 करोड़ रुपया एक मजदूरों के अकाउंट में मैंने डाला। जो जिम्मेदारी मोदी की थी, मेरी नहीं थी। अरे मोदी जी, कम से कम सबड़ी और सुदामा को तो जानो। राम तो गांव में बसता है मोदी। और इन लोगों ने डाइवर्ट करने की हमेशा कोशिश की। जब बाढ़ और कोरोना वायरस पर चर्चा होनी थी तो सुशांत पर इन्होंने लाश की राजनीति शुरू कर दिया। अकेला पप्पू यादव उस दिन से बोल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तब कह रहा था कि ये पप्पू यादव पागल हो गया। और हम उस वक्त भी बोले थे कि रिया चक्रवर्ती ने अंडरवर्ल्ड और नेता की मिलीभगत से मर्डर हुई है। तब 1.5 महीना सोए हुए थे क्या? और जब बाढ़ और कोरोना का सवाल आया तब ये डाइवर्ट कर दिया। और एक बार नहीं बोला बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के बारे में। 3 विधानसभा की जिंदगी तबाह हो गई छपड़ा में। पहली बार मकेर इस कदर, जबकि हम 2017 में भी गाँव आए थे। एक जगह छपड़ा की, तरैया और पानापुर, लेकिन जो मकेर, परसा और अमनौर और सोनो की हालात है, शायद भगवान न करे कभी ऐसे हालात आम आदमी और मिडिल क्लास के, ना कहीं पन्नी, ना कहीं बाथरूम, ना कहीं जनरेटर, ना कहीं राशन, ना कहीं मेडिकल टीम, चापाकल पानी पीने के लिए। हालात इतने बदतर हैं कि फूस के घर लगभग बर्बाद हो गए। पक्के के मकान में भर भर कमर पानी पड़े हुए हैं। सरकार क्वारंटाइन है, पदाधिकारी लूट रहे हैं। ये पदाधिकारी, नेता, माफिया और ठेकेदारों के नेक्सस के महापाप का ये नाजायज औलाद है। बार ये फ्रॉड फाइटिंग के नाम पर लूटते हैं, क्योंकि डिजास्टर में ऑडिट नहीं होता है जनाब, और ना कोई आरटीआई होता है। अरबों खरबों लूटते हैं ये लोग। पब्लिक मस्त है, इनको जात पात चाहिए, ये मरे, ये इस्तेमाल करता है, ब्लैकमेलर है। 5 किलो ले लो, 1 किलो चना ले लो, अरवा चावल खा लो,
ब्लैकमेलिंग करता है। यह औकात बताता है बिहार की। नवंबर में हमारी औकात क्या है? अरे मोदी जी, मैं तो आपकी औकात को बहुत दिन से नापा। जिसको दिल्ली में खाना खिलाने की औकात ना हो ना, पप्पू यादव 10,78,000 आदमी को एक एक महीने का खाना पहुंचाया और 4 लाख लोगों को 5500 रुपया हाथ से पहुंचाए, और ये बिहार की औकात नापता है। बाढ़ की स्थिति, लड़ाई आर पार है। सभी तरह के ऋण जितने हैं मकेर के, परसा के, इस इलाका का ये माफ करे सबसे पहले, उसके बाद बिजली बिल माफ होगी। दूसरी तरफ 20,000 रुपया हर परिवार के अकाउंट में, और 4 महीने का कम से कम राशन, और बाढ़ क्षेत्र घोषित करे। उसके बगैर कोई बहस नहीं है। अभी अविलंब सभी जगह शौचालय की व्यवस्था, चापाकल और जनरेटर, ये कम से कम, और पन्नी की अविलंब व्यवस्था सरकार करे। इसके लिए कल मेरी लड़ाई है सीधा। अभी लगातार मुजफ्फरपुर के चारों तरफ, और फिर आगे हमें परसा, और परसा से अमनौर जाना। अब आपके पास ये भगवान है, राजा तो ये लोग हैं ना हो, अरे हम तो रंक हैं। हमारी क्या विरासत, हम तो बस दे सकते हैं दुनिया को, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। जितना औकात है उतना देते हैं, और एक आदमी के आंख में आंसू बहने नहीं देंगे। जितने को नेता आंसू बहाता है, कोशिश करते हैं उसके घर तक जाके उसकी मदद करें। अभी हर गांव में लगभग